डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप की तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी, नेतन्याहू बोले खामेनी की हत्या से जंग खत्म होगी। ईरान की इजरायली शहरों में रात भर बमबारी। एयर इंडिया के विमान में खराबी, यात्रियों को उतारा। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहा था, कोलकाता में पता चला बाएं इंजन में गड़बड़ी। राजस्थान में एक्सरे के लिए फ्री कूपन देगी सरकार। 200 से ज्यादा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है सुविधा, इसलिए सुविधा पर हो रहा विचार। यूपी में 48 घंटे में आंधी बिजली से 41 की मौत। आज 54 जिलों में बारिश का अलर्ट। 17 से 20 जून के बीच आएगा मानसून। सोफी डिफाइन का वनडे से संन्यास का ऐलान। वर्ल्ड कप 2025 होगा आखिरी टूर्नामेंट। T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर बिलासपुर से। पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने माननीय उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले में 80 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में 60 से 70 टीमों ने अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए कार्यवाही की। इस दौरान लगभग 600 ट्रैक्टर सहित 50 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया और 40 से 50 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई अवैध खनन को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। कोरबा में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण प्रसाद चंदेल ने कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने छत्तीसगढ़ को माओवादी खतरे से बाहर निकालकर विकास और समृद्धि की नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में माओवादियों पर निर्णायक प्रहार किया गया, जिसमें 425 नक्सली ढेर हुए हैं। 1388 ने आत्मसमर्पण किया और 1443 गिरफ्तार किए गए। चंदेल ने बताया कि कोयला और आबकारी लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। साथ ही पीएससी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से भी कराई जा रही है, जो पारदर्शी भर्ती प्रणाली की दिशा में अहम कदम है। 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम किया है। काम को वही लेकर के जाता है जो काम करता है। 57 साल में कभी कांग्रेस ने जनता के बीच में जाकर के अपने काम को नहीं गिनाया। आज चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव 4 साल बाद है, लेकिन हमने यह तय किया, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, कि हम जाकर के जनता से संवाद करेंगे। ये हिम्मत वही जुटा पाता है जो अपने शासनकाल में जनता के हित में, देश के हित में, समाज के हित में और गरीबों के हित में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। पूरे देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। इस 11 वर्षों में
सबसे बड़ी बात कि आज हम हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सैन्य शक्ति हो या आर्थिक रूप से, हम पूरी दुनिया में अभी चौथे नंबर पर हैं। आज जो हमारा भारत है विकासशील से विकसित देश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 11 साल में बेमित्रा के ग्राम मोहरेंगा में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शुभारंभ पर जिला स्तरीय कार्यशाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस अवसर पर प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ विधायक देवेश साहू और विधायक ईश्वर साहू मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मंत्री बघेल ने नव प्रवेशी बच्चों को पुस्तक और गणवेश वितरण कर शाला प्रवेश कराया। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्राओं को साइकिल भी बांटी गई और अतिथियों ने स्कूल कैंपस में पौधारोपण भी किया। छात्राओं की प्रस्तुति से प्रसन्न होकर मंत्री ने प्रत्येक समूह को 20-20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और स्कूल अहाता निर्माण के लिए 10 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। आज ग्राम मोहरेंगा में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री दयालदास बघेल जी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए। उनके मुख्य अतिथि के साथ में दोनों विधायक बेमेतरा और विधायक साजा दोनों महोदय कार्यक्रम में उपस्थित हुए और साथ में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदगण सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। आज जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन ग्राम मोहरेंगा में हुआ था, जिसमें हमारे दोनों विधायक जिला के भाई ईश्वर साहू, दीपेश साहू जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, दोनों जनपद अध्यक्ष और पूरा टीम यहाँ पे उपस्थित थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि शाला प्रवेश उत्सव के दिन ही अगर बच्चे छोटे छोटे नन्हे बच्चे को उनका मुंह मीठा करके गुलाल से स्वागत करके माला पहना करके सम्मानजनक उसको पहले दिन स्कूल भेजते हैं तो उनका उत्साह बढ़ेगा। उत्साह बढ़ने के बाद प्रतिदिन वो स्कूल आकर के बहुत अच्छे से स्थान पे पहुँचेंगे। आज ग्राम मोहरेंगा में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री दयालदास बघेल जी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुबह बिलासपुर में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पीएम श्री सेजेस कन्याशाला में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्कूल में विभिन्न कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। यह आयोजन न केवल नए विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रतीक था, बल्कि शिक्षा के उज्जवल भविष्य की ओर उनका पहला कदम भी था। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बाल अतिथियों का तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। जिला प्रशासन बेमित्रा के तत्वाधान में जल, वन और जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। पदयात्रा जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर परशुराम चौक, सिग्नल चौक से होते हुए भारत माता चौक तक पहुंची। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण, जल एवं वन संरक्षण के प्रति समाज में चेतना जागृत करना था, जिसको लेकर लोगों को जानकारी दी गई और जल बचाव एवं वृक्षारोपण की दिशा में प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम में जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि बेमित्रा में जल संकट की समस्या है, जिसे देखते हुए आम जनमानस में जागरूकता लाने ये अभियान चलाया गया।
जल वन जन आज पैदल यात्रा जन जागरूकता अभियान आज पर्यावरण की दृष्टिकोण से आज जो जल जो संकट खासकर पूरे छत्तीसगढ़ हो अब बेमेतरा में जो जल संकट की स्थिति थी उसको देखते हुए एक जन जागरूकता का कार्यक्रम ताकि हमारे जो बेमेतरा के जनमानस है आम जन है जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं जिससे पर्यावरण भी अच्छा होगा। जो पानी की आज जो विकराल समस्या बेमेतरा झेल रही थी पिछले 3-4 महीने से उस प्रकार की कोई समस्या ना आए इस विषय को लेकर के गंभीर विषय को लेकर के माननीय मोदी जी हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णु जी लगातार चिंतित कर रहे हैं और इस चिंता करते हुए आज ऐसा आयोजन हुआ है। जल वन जन आज पैदल यात्रा खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है। विधायक दीपेश साहू की मौजूदगी में पदयात्रा जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर परशुराम चौक सिग्नल चौक से होते हुए भारत माता चौक तक पहुंची। कार्यक्रम का उद्देश्य था पर्यावरण जल एवं वन संरक्षण के प्रति समाज में चेतना जागृत करना, जिसको लेकर लोगों को जानकारी भी दी गई और जल बचाव एवं वृक्षारोपण की दिशा में प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम में जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।